किसी धनवान व्यक्ति को यदि 500,000 करोड़ रुपए मिल जाए या 5-10 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो कहते बड़ा खुश होगा। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, जो इतना न कर पाए वे ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन ही कर लेना। एक नियम ले ले, व्रत पूर्वक पीछे गए तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। नियम पूर्वक व्रत। दस 20 बार कर लीजिए। जिनसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कर लीजिए, कड़चक्रासन वृक्षासन कर लीजिए। ये 10 मिनट का ये व्यायाम का नियम प्रतिदिन निभाना। जो अधिक बलवान बनना चाहते हैं वे दंड बैठक लगा लेना। सामान्य बल पाना है तो 10-20 बार सूर्य नमस्कार कर लेना। 25, 50 और 100 बार तक दंड बैठक मैं प्रतिदिन कहता भी हूं, करता भी हूं। व्यक्ति को 5-10 लाख, 5-10 करोड़ या 5-10 हजार करोड़ रुपए मिल जाए तो अतिशय प्रसन्न होता है कि मुझे इतना धन, इतनी दौलत मिल गई। भगवान ने हम सबको समान रूप से ये शरीर का ऐश्वर्य दिया हुआ, जिनसे जितना बन पाए थोड़ा ही कर लो। एक एक व्यक्ति के शरीर का न्यूनतम मूल्यांकन भी किया जाए तो यह हमारा जीवन वैसे तो अनमोल है, बेशकीमती है, इसकी कीमत नहीं लगा सकती। शरीर के जीवन की कोई कीमत क्या लगाएगा। थोड़ा दंड के कम से कम ये 2 अभ्यास तो बड़े अच्छे हैं। एक तो ऐसे करने से 100 साल तक घुटने अच्छे रहते। घुटने गए तो आधी हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती, कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। 100 साल तक घुटने धोखे ना दे। घुटने धोखा दे देते, कमर धोखा दे देती, लीवर, किडनी आते हैं, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, आंखें, कान, दिमाग धोखा दे देता है। आदमी सोचता है ये मेरे साथ क्या हुआ। योग नहीं किया तो उल्टे लेट जाओ। अब जो मजबूत हैं वे तो पूरा करना है ऐसे दंडों के अभ्यास से। इस भुजंगासन कर लेना, पीछे से पैर लिटा दिए, पैर पास में। इसको तो मैं 100 बार करने के लिए सबको कहता हूं। 100 बार करो और 100 साल जियो। जो शरीर भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को
जो शरीर गौतम कणाद जेमनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद को जो शरीर हमारे महापुरुषों अवतारी पुरुषों ऋषि मुनियों को मिला, जिनसे अधिक ना हो पाए ना तो इतना ही कर लेना। शरीर बहुत जर्जरित है, कमजोर है, थके हुए, हारे हुए। मकर आसन तो सभी कर लेना। शेष धीरे धीरे भुजंगासन के 2 अभ्यास हैं ऐसे। ये ऐसे करना। और जो मजबूत हैं वे ऐसे कर लें। दंड के कई अभ्यास आपको करने, जिससे जो बन पाए कर लेना। नहीं तो भुजंगासन ही करो। 10, 20, 25, 50, 100 बार पहले दिन 3-4 राउंड में करेंगे। 5-5, 10-10 करके भी तो 20-30 बार कर लेंगे। 5-7 दिन में 100 बार करने का अभ्यास हो जाता है। ये तो जिनके शरीर फ्लेक्सिबल है वे कर लेना। जैसी शरीर को आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। ये तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को योग करने की आदत डालोगे तो योग की, भोग की तो भोग की। बहुत ज्यादा खाने की आदत डालोगे तो खाने की आदत पड़ जाएगी। खूब उपवास की आदत डालोगे, हर कंडीशन में शरीर अपने आप को ढाल लेता है। सर्दी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में, संघर्षों में, प्रतिकूलताओं में। तो योगाभ्यास से शरीर अच्छी आदतों में अपने आप ढल जाता है। पूरा जीवन ही सही दिशा में आरोहण पाता है। जिससे जितना बन पाए कर लेना। मैंने कहा धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना भुजंगासन का। अब आपको सब रोगों का उपचार, रोगोपचार तो पहली सीढ़ी है योग की। योग से रोग मुक्ति, ये तो 1% भी लाभ नहीं है पूरा योग का। अब जरा सुनते जाइए निरंतर मेरे साथ और करते जाइए योगाभ्यास। हर एक आसन आधा से 1 मिनट तो सबको करना है। जिनको रोग हो, अब जैसे किसी को कमर का दर्द है
तो मकर आसन एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ऐसे भुजंगासन, सलभासन चार चार तरह से, धनुरासन भी दो तरह से, थोड़ा थोड़ा सब कीजिए। एक एक मिनट तो सब कर ले। जिनको थोड़े रोग ज्यादा है 2 से 5 मिनट कर ले, और जिनको बहुत ज्यादा रोग है तो एक एक आसन 5 से 10 मिनट प्राणायाम ध्यान के साथ कर लेना। रोग मुक्ति तो बहुत छोटा सा लाभ है, ये तो पहली सीढ़ी है, ये तो योग का एक छोटा सा पहलू है। रोग मुक्त हम होते हैं, सब दुखों से, सब दारिद्र्यों से मुक्त हो जाते हैं। हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, कदाचार से, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से, असुचिता से, असंतोष से, विलासिता से, आत्ममुखता, नास्तिकता से, नकारात्मकता से, सभी प्रकार की नेगेटिविटी से, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन से, इनएक्शन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से हम मुक्त हो जाते हैं। रोगों के साथ, व्यसनों से, बीमारियों से, बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में और इस जगत में, संसार की बड़ी समस्या यही तो है जो अभी गिनाई। रोगों से दुखी हैं लोग, व्यसनों से, नशा से, ड्रग एडिक्शन से बहुत दुखी हैं, बुरी आदतों से दुखी हैं। खाने पीने, देखने, सुनने, उठने, बैठने, जीने में जो बुरी आदतें वो हमारा जीवन नर्क बना देती है। तो ये तो आराम आराम से कर लिया। जिससे जितना बन पाए, एक एक अभ्यास को सातत्य के साथ, जिसकी जैसी आवश्यकता वैसे कर लेना। योग करते करते जैसे जैसे हम योग युक्त होते जाएंगे, योग का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। इंटीग्रेटेड योग के साथ हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत सामर्थ्य, प्रतिभा, बिना किसी भेदभाव के परमेश्वर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने सब जीवों को बराबर दिया हुआ है। जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास पूरे कर लेना। कमर दर्द वाले कमर दर्द के अभ्यास पूरे कर लें, सीधे लेट जाइए, मरकट आसन पूरा कर लेंगे। न्यूनतम 1 घंटे का भी योगाभ्यास सब कर लें तो जैसे कोई 8 घंटे ड्यूटी करता है
तो उसको एक न्यूनतम वेतनमान तय किया गया, मिनिमम वेज तय किया गया है कि 10-12 हजार रुपए से लेकर के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए कम से कम एक न्यूनतम वेतनमान तय किया जाता है कि इतना तो आपको अवश्य मिलेगा। जो स्किल्ड लेबर है या जो अलग अलग स्किल्स में, अलग अलग कुशलताओं में जो निष्णात हैं, उनके लिए तो फिर लिमिटलेस है। लाख रुपए से लेकर के करोड़, 10 करोड़, 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपए तक लोग तनख्वाह पाते हैं, जिससे जितना हो पाए कर लेना। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा यदि 2 भागों में विभक्त करें तो कुछ लोग 8 घंटा काम करते हैं, कुछ लोग 12 घंटा और कुछ लोग 16 घंटा काम करते हैं। कहे यही दिया जाता है उनको कि वो 24 घंटा ही काम कर रहे होते हैं, सपने भी उसी के ले रहे होते हैं, और वो 16-18 घंटा अच्छे से काम कर पाए, इसी के लिए, उस कार्य की पूर्ति के लिए ही सोते हैं और अपनी सारी दिनचर्या करते हैं। जैसे मैं 24 घंटे योगमय जीवन जीता हूं, इसका मतलब सोता भी योग के लिए हो, जिससे कि मैं सो करके ऊर्जा पा सकूं और फिर योग और कर्म योग करके, पुरुषार्थ और परमार्थ करके एक समर्थ भारत बना सकूं। तो हम संसार में पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो उससे बहुत थोड़ी सी चीजें मिलती हैं। 8 घंटा मेहनत करके और 500 रुपए हम प्राप्त करते हैं श्रम के रूप में। जिनको कमर में दर्द है, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्थानासन, सेतु बंध और कटी उत्थान। जिनको भी कमर दर्द की समस्याएं है, कमर के लिए योग पूरा कर लेना, और शेष पवन मुक्तासन से लेके सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक मेरे साथ साथ करना। एक आसन में 100 से 200 बार कपालभाति करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, पवन मुक्त और सेतु बंद तो बहुत इजीली सबसे हो ही जाता है। शेष जिससे जितना हो पाए सर्वांगासन, हलासन आदि पूरा कर लेना। जिनको मोटापा है, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपना अपना पैकेज कीजिए। यही योग का प्रोटोकॉल पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग पीठ में, योग ग्राम निरामयम में, वेदा लाइफ में, जितने भी पतंजलि के अनुष्ठान है, सब जगह यही प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। एक रोग से मुक्ति के लिए 5 से 10 योगाभ्यास, मिनिमम 5 आसनों का पैकेज, और फिर जो कर सके 10, 15, 20 अभ्यासों तक करवा देते हैं एक एक रोग की मुक्ति के लिए। योगा फॉर ओबेसिटी,
yoga for spinal cord and integrated yoga practice, yoga for diabetes, yoga for kidney failure, liver failure के जो रोगी, और ये सब करवा करके हमने, जो दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं होता, दुनिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उनको कहा जाता है जहां लीवर फेलियर का, किडनी फेलियर का इलाज किया जाता, अर्थात लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी करते हैं। दुनिया के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आंख के, कान के, स्पाइन के ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन के ऑपरेशन करते हैं। हम ब्रेन के ऑपरेशन के बिना ब्रेन ट्यूमर को अच्छा कर देते हैं, एपिलेप्सी को अच्छा कर देते हैं। हम आंखों के ऑपरेशन के बिना 99%, अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, 99% हम आंखों के ऑपरेशन से, कान के ऑपरेशन से, दिमाग के ऑपरेशन से, दिल के ऑपरेशन से, गला काट देते, लोगों की जरा सी गांठ होती है तो हम गले के ऑपरेशन से, थायराइड के ऑपरेशन से, लंग, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन से, हम डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से, डायबिटीज के कारण से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, बहुत दिक्कतें हैं। डायबिटीज के कारण से, बीपी के कारण से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, लीवर किडनी फेलियर होता है। हम डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को मिटाते हैं, जो जितना कर पाए। अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जरा कीजिए। हम क्रोनिक डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज को अच्छा करते हैं, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस को ठीक करते हैं, क्रोनिक स्किन डिजीज को, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा तक को ठीक करते हैं। और तो और हम ब्लड कैंसर, यूरिन ट्रैक्ट का कैंसर, पेट का कैंसर, प्रोस्टेट का और यूट्रस का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर तो बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाता है जब पूरे शरीर को डिटॉक्स करते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिससे जितना बन पाए, एक एक पैर से या दोनों पैरों से करते रहना। ये तो मोटे मोटे भाई बहनों के लिए पैकेज था, और जो मोटे नहीं है वो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, उससे उनकी फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, और जिंदगी भर आपकी फ्लैक्सिबिलिटी अच्छी रहे तो अच्छी बात है ना। ऐसे ये मोटे भाई बहन 100-200 बार करते रहना अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो मर्कटासन 100-200 बार तक कर लेना। एंक्रोजियम स्पॉन्डिलाइटिस, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा कर लेना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कीजिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। जब आप 100-200 बार इसमें कपाल भाती करते हैं ना, तब आपको अनुभव
बाहर 3 शेर है यहाँ पे। लोग एक एक तरह का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सब दिखाया है। घंटों, महीनों, वर्षों तक प्रयत्न करते हैं। हम तो कहते मात्र रहते नहीं है। 7 दिनों के अभ्यास से आप बहुत कुछ अचीव करते हैं। कैमरे में आया एक तो वो है। अधिक न कर पाए सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। अब डायबिटीज को आपको वो करोगी सर। ठीक करना है, नॉन डायबिटिक होना है। आप अधिक आसन नहीं कर पाते, खाली पवन मुक्तासन और मंडूकासन ही कर पाते हैं। तो ये 2 ही आसन कर लीजिए। फर्श में वो कैमरा लगाया। जो मैं बोल रहा था ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेडिकल साइंस की दृष्टि से। 99% लोगों को दवा खाने की आवश्यकता नहीं है एलोपैथी की। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, दर्दों के लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, अस्थमा के लिए इनहेलर और न जाने क्या क्या, नींद के लिए दवा, एंजाइटी के लिए दवा। और ये सारा नशा का कारोबार है। मंडूकासन, जो अधिक न कर पाए तो कम से कम मंडूकासन और पवन मुक्तासन लंबा कर लीजिए। लिवर फेलियर के लिए, किडनी फेलियर के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, सभी प्रकार के चर्म रोगों के लिए 99% लोगों के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन। इससे ज्यादा तो शायद कुछ हो नहीं सकता। मात्र 2 आसन ही करने, मात्र 2 ही प्राणायाम करने, कपालभाति, अनुलोम। जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो 100-200 बार करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 बार करें और कहें कि ये तो जी हमने कर लिया। करने का मतलब पूरा करने से, पूरा एक लगन के साथ, निरंतरता के अब खाली स्थित कोणासन ही नहीं हो रहा है। स्थित कोणासन और इसके आगे अभी चक्की आसन करेंगे। ये करते करते भस्त्रिका और कपालभाति में हो रहा है। और अभ्यास 100 से 200, 500, 1000 बार तक। एक शब्द प्रयोग करता हूं मैं, शत सहस्त्र साधन। तुमको 2 फॉलोवर दूंगा, आपको बढ़िया योग। इसलिए कभी मैं योगग्राम निरामय में रहूं या पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ में रहूं, या अपरिहार्य कारणों से पूरे देश में भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमने लक्ष्य लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम देश नहीं पूरी दुनिया को जीवन जीने का सही सलीका और तरीका सिखाएं। और सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा, और जो ज्यादा रोगों से पीड़ित है उनको सुबह कहते हो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक करना। कौन सा ऑफिस खुलता है, कौन सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल रही है, कौन सी खेती बाड़ी करनी है आपको। और खेती बाड़ी कभी जाना भी पड़ता है तो सुबह सुबह नहीं होती, दिन में अपना खेती बाड़ी कर लेना। 1 घंटा योग कौन नहीं कर सकता है। और 1 घंटा योग करने से क्या होगा ये नहीं, प्रश्न यह है कि क्या नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाए 1 घंटा योग करने से। 1 घंटा योग करने से
अब देखो मैं एक एक करके बता रहा हूं। जो मोटी मोटी भाई बहनों तो ऐसे लगे रहना, धुन के साथ, लगन के साथ। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन कर लेना ऐसे, जो जितना कर पाए विधि पूर्वक कर लेना। शेष अब अपने अपने अभ्यास करते हुए मेरी बात सुनो जरा। पहले दवा मुक्ति का उपाय बता। रोग की युक्ति से, योग की युक्ति से रोग मुक्ति का ये क्रम कैसे संपन्न होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है जरा सुन लो। आप दवा लेते हो किसके लिए? गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। दवा लेते हो बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, पेन किलर, फिर स्टीरॉइड इनहेलर, बायोलॉजिकल, और ये शरीर पर अत्याचार करते हो। योग ठीक से करो। ज्यादा आसन नहीं हो पाते हैं तो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन ही कर लो। आराम आराम से किया। पहले ही दिन से एलोपैथी की दवा बंद करा देते हम यहां। बीपी के लिए क्या कराते हैं? योगाभ्यास कराते हैं। 10 से लेकर के 100 कारण हो सकते हैं बीपी बढ़ने के। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, और इसमें भी पित्त दोष बढ़ने से बीपी ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। अंदर की नस नाड़ियों में खिंचाव है, तनाव है, और उससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। यही ब्लड प्रेशर है, या रिलैक्स कर देते हैं। योगासन के साथ प्राणायाम, लौकी का जूस पिलाते हैं, मड थेरापी कराते हैं। आइस से स्पाइन की मसाज कर देते हैं। सर्दी में भी जब बीपी बढ़ जाए तो आइस की मसाज करा देते हैं। स्पाइन, ओट एंड कोल्ड प्रेस करा देते हैं। आर्म फुट ही बात करा देते हैं। वाटर थेरापी, मड थेरापी भी कराते हैं। लौकी का जूस पिलाते हैं। अंदर के ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रेड देते हैं, जिसकी जैसी आवश्यकता। मुक्तावटी या बीपी ग्रेड बाद में वो भी छूट जाती है, मुक्तावटी से भी मुक्त हो जाते हैं। मुक्तावटी बीपी ग्रेड। बीपी बढ़ने के मूल कारण है जब लीवर फंक्शन ठीक नहीं होता, जब किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होता, हार्ट फंक्शन ठीक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है, नींद पूरी नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है, बात बात में मन बेचैन अशांत हो जाता है, हम धीरज खो देते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। और ये हो रहा है। यहां ये सारी बुरी चीजें, ये सारे कारण, ये सारे कोजे जो मैंने कहे, इनका निवारण हो जाता है। बीपी किसी का जेनेटिकली भी बढ़ता है। जेनेटिक कोई बीपी ऐसे आता नहीं है। बॉडी की कंडीशन, माइंड की कंडीशन, थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का हमारा डेवलप हो जाता है, अलग अलग कुल खानदानों में, परिवारों में, परिस्थितियों में, कि हमको बीपी डेवलप हो जाता है। हमने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक कॉन्स्टिपेशन, जेनेटिक फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स हमने ठीक किए। मंडूकासन, शशकासन कर लो आराम। जिंदगी भर बीपी की दवा, बोले जो एक छोटी सी गोली तो है, उसमें क्या है? वो गोली
जितने भी आप दवाइयां खाते हो, हर दवा के एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है। इसलिए मैं कहता हूं ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से बचना है। और जब डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस एक बीमारी के साथ 5-10 बीमारियां साथ में आती हैं। जब थायराइड हो जाता है तो दुबलापन या मोटापा, आंखें बाहर आना, चक्कर आना, डिप्रेशन हो जाना, सिर घूमना और बॉडी का, माइंड का बैलेंस बिगड़ना थायराइड के कारण से पूरा हार्मोन्स का जो एक नैसर्गिक प्रवाह है वो टूट जाता है। केमिकल्स का, सोर्स का, बॉडी माइंड थॉट का जो एक सामंजस्य है, सिनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। एक थायराइड के कारण से 10 तरह की प्रॉब्लम आती। मंडूकासन, शशकासन, जो थोड़े समर्थ हैं वो योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, नहीं तो वक्रासन, गोमुखासन आराम आराम से बता रहे, सुखासन में बैठ करके कर ले। एक थायराइड के कारण से, एक मोटापा के कारण से, एक बीपी शुगर के कारण से, एक लीवर किडनी की प्रॉब्लम से, एक अर्थराइटिस से 10 बीमारियां और आती हैं। इसको कहते हैं डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन। उसके लिए दवा खाते हैं, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, दवाइयों और दवाइयों के दुष्प्रभाव। और ये सब करते हुए बॉडी में रिएक्शन होता है। ये नैसर्गिक प्रवाह नहीं है शरीर का। रोग हमारे स्वधर्म नहीं है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। चलो करो मंडूकासन, योग मुद्रासन, आराम आराम से कभी बढ़िया बैठे ऐसे। जिनको बहुत अधिक कोलाइटिस है, गिरने लगे नहीं। हर्निया है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, धीरे कर लेना। जो मजबूत है वे योग का अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए। इतना तो हो ही जाता ना सब, इतना ही कर लो। 5-5 मिनट करो दोनों तरफ से। अभी करवाया था और आपको ही बता रहा, ये चक्रव्यूह है। डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब खा करके बॉडी में रिएक्शन होता है। ये एंटीबॉडीज हैं सब कुछ। ये आपके प्रकृति के विरुद्ध है। जितने भी रोग है, रोग आपका स्वभाव नहीं। और मतलब कपास मार का इस सारे चक्रव्यूह से बचने के लिए हम पहले ही दिन से एलोपैथी की दवाइयां बंद करके बीपी की मुक्तावटी बीपी ग्रिड पर डाल देते हैं। शुगर के लिए आपको मधुनाशिनी मधु ग्रिड पर डाइवर्ट कर देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, और उसमें आंवला, एलोवेरा और गिलोय फ्रेश ताजी मिला करके पिलाते हैं। उससे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा लेते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन उनको मिटा देते हैं हम। क्या पिला करके? खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिला करके, और इसके साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट दे करके हम थायरोग्रिट और धनिये का पानी, अनुपान धनिये के पानी का, इससे थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस। मुक्तावटी बीपी ग्रिट लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ देते हैं, उससे बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस से। हम पीडानिल पेय पिलाते हैं और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ऑर्थो केयर देते हैं। उपवास कराते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार की वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग और बस्ती करवाते हैं। और उससे अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन से, और जो आप पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल्स खाते हैं, उन सब के जो दुष्प्रभाव, उन सब से
आपको मुक्त कर देते हैं। हम अस्थमा और अस्थमा के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके एक बीमारी के 10-10 तरह के 20-20 तरह के उसके उपद्रव हैं। रोग और रोगों के उपद्रव को डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं अंग्रेजी में। ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स को दवाइयां और दवाओं के प्राण घातक दुष्प्रभाव कहते हैं। बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। इससे हम आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की और अस्थमा की दवा क्यों खाते हो जब आपके पास में दिव्य पेय है, स्वासारी पंचकोल है, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ब्रोनकोम, लक्ष्मीला, संजीवनी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें और खजूर कल्प करा देते हैं अस्थमा। जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट पेशेंट, उन तक को हम अच्छा कर देते। बाकी जिनकी खांसी 1, 2, 3, 5, 10 साल से खत्म ही नहीं हुई, आईएलडी की प्रॉब्लम है, किसी को लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडाइसिस है, न जाने क्या, स्टीरॉइड ले रहे थे फेफड़ों के लिए, बहुत बुरी हालत में लोग पहुंच जाते हैं। उन सबको हमने मुक्त किया है। वक्रासन, अर्धमत्केंद्रासन, गोमुखासन, और मैंने कहा इतना भी ना होगा तो कम से कम पवन मुक्तासन। वैसे वक्रासन भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। अब मैं दो तरह से कहता हूं। सब लोगों को तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लिवर, किडनी फेलियर ये समस्याएं नहीं, तो हमको क्या जरूरत है योग की? संसार में हर कदम पर संकट है, मुसीबत है, संघर्ष है, चुनौती है। योग नहीं करोगे तो शरीर सही दिशा में नहीं चलेगा। कहा जाता है कभी भी किसी को भी कोई भी रोग हो सकता है। सब प्रकार की अनहोनी से बचना है, टालना है उनको, तो योग कर लो। अब लंबा अभ्यास करवा रहे हैं आप। जिनको डायबिटीज है उनका एक अलग समूह बना रखा है दाहिनी ओर, वो अपने डायबिटीज के अभ्यास करें। जिनको ओबेसिटी है उनका भी एक अलग समूह बना रखा है, अपने अभ्यास करो ओबेसिटी के लिए। लेकिन होता क्या है, हम ना कंफर्ट में जीना चाहते हैं, बहुत पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। ऐसे कंफर्ट में ही जीना अच्छा हो, या इसी से जीवन में सुख मिलता हो, इसी में जीवन की पूर्णता हो, इसी में जीवन का प्रयोजन हो, और यही जीवन का मकसद हो कि जितना हो सके कंफर्ट में जियो, तो सबसे ज्यादा कंफर्ट में तो मैं ही जीना शुरू कर देता। ये कंफर्ट में जीना ये आत्मघात है, ये कंफर्ट में जीना ये प्रमाद है, ये कंफर्ट में जीना ये विविध प्रकार से अपने सामर्थ्य को, अपने प्रतिभाओं को कुंठित करना है। तुम कंफर्ट में नहीं जी रहे हो, तुम कुंठित हो गए। भगवान ने जो तुमको अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य और प्रतिभा दी में तुम उनका अनादर कर रहे हो, इसलिए कंफर्ट से बाहर निकलो। तुम कह रहा था करो। अब लंबा अभ्यास कराते हैं आपका आसन के साथ भी, मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन, जिससे जितना बन पाए। मेरे साथ या मंच पर भी अब लगातार प्राणायाम का अभ्यास चलेगा आसन के साथ पहले। एक बहन दाहिनी ओर आ जाएंगी, एक भाई बाईं ओर आ जाएंगे। योग, यज्ञ,
5-7 मिनट में 500 से 1000 बार ऐसे करवा दे, सप्ताह में एक बार, रोज। तुम बस्ती का उल्टा करते हो मालूम? कैसा करते बताओ? फेफड़े में असर होना चाहिए। 1 मिनट में 100 बार। लेकिन ये 1 मिनट में 100 बार वाला अभ्यास उनको नहीं करना जिनको पहले से बीपी सही बढ़ा कर हुआ है, लेना, हार्ट की पहले प्रॉब्लम थोड़ा है, गड़बड़ करती थी, है, कमजोरी हो। तक अंत चक्रों में, अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए और मन में ओम का जप किया। हरि ओम तत्सत्। ओम भूम भुवं स्वं ओम जनोम तपहोम सत्यम प्राणायाम मंत्र जप। योगी पुरुषों का, ऋषि ऋषिकाओं का ध्यान करते करते मैं ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूं, उनके सपनों का पहरेदार हूं मैं। उनका उत्तराधिकारी मैं स्वयं राम हूं, कृष्ण हूं, हनुमान हूं, शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम शिव। ऐसी भाव चेतना के साथ अपने आप को सामान्य चेतना से, लोअर कॉन्शियस, निम्न चेतना से ऊपर उठा, योग चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में प्रतिष्ठित करके फिर योग कर 500 से 1000 बार कपालभाति किया, 1000 से 2000 बार अनुलोम विलोम किया और बड़े बड़े रोग मिट जाते। इसमें क्या बात है? ये तो हमने मिटा दिए हैं, ये कोई सपना नहीं दिखा रहा। तो जिनको ज्यादा बड़े रोग हैं 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूरा योग करो। बड़े रोग से तात्पर्य कैंसर है, लीवर किडनी फेलियर है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है। बड़े रोग से तात्पर्य दुनिया के सारे डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ऐसे कैंसर के रोगी, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज के रोगी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगी, बहुत क्रोनिक अस्थमा, लंग 80-90% खत्म हो चुका है। अब फैटी लीवर 4th ग्रेड है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, अब पाचन तंत्र पूरा बैठ चुका है, एक घूंट पानी भी अंदर नहीं उतर रहा है, एक ग्रास खाना भी नहीं खा पा रहे। जब लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, किडनी अब 5-10 बढ़ चुका है, अभी समझ जाओ ना, बाद में 15 पर जाने के बाद फिर डायलिसिस कराओगे, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में फिर मौत के मुंह में समा जाओगे। क्यों अपने जीवन के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हो? तो जिनका फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, मैं तो कहता हूं मौत के मुहाने तक पहुंचने से पहले ही योग करना शुरू कर दो। थोड़ा जब इंडिकेशन आ गया, फैटी लीवर है, चाहे ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जब पता लग गया लीवर सिरोसिस अब स्टार्ट हो गया, जब पता लग गया कि अब हेपेटाइटिस है, चाहे वायरस लोड आपका 1 लाख है, 1 करोड़ है, या 4-4, 5-5 करोड़ वाले भी मेरे पास आते हैं, जब पता लग गया कि वायरस लोड बढ़ रहा है, हेपेटाइटिस है, तो क्यों हम लापरवाही करते, क्यों हम इग्नोर करते हैं रोग? नहीं, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर,
पेनक्रियाज का फेलियर है, जो टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन डिपेंडेंसी है, इसको खत्म करो। पास फिसर फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस 10-20 बार, कुछ तो पानी भी पीते हैं तो टॉयलेट जाना पड़ता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, कुछ भी शरीर में टिकता ही नहीं। तो कोलोग्रीट लो, कुटज गनवटी लो, कुटज बिल्व की बस्ती लो, उसके लिए उपाय करो, तक्रकल्प करो। थोड़े दिन के लिए मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, खान पान को पूरा तब्दील कर दो। थोड़े दिनों तक रिस्ट्रिक्टेड डाइट में कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह मात्र अपना खान पान सुधार लो, जीवन जीने का सलीका ठीक कर लो, अपना तरीका ठीक कर लो। कितने भयंकर कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कितना ही भयंकर आपको कॉन्स्टिपेशन है। कई बार तो पेट ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, भयंकर एसिडिटी है, गैस बनती है। आराम आराम से, जब बहुत अधिक खराबी आ जाती है तो धीरे धीरे करवाया जाता है। दिन भर लिवोग्रिट का ही पानी पिलाते, सर्वकल्प काढ़ा पिलाते, लिवोग्रिट बटी देते। कितनी भयंकर गैस हो, एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, अपचन हो, इसी से ठीक हो जाता है। लोग पानी भी पीते तो उल्टी हो जाती है। अत्यंत पित्त बढ़ जाए, जब वात बहुत अधिक बढ़ जाए, कफ बहुत अधिक बढ़ जाए, कुछ भी खाओ उसी का पित्त बन जाता है, उसी का कफ बन जाता है। कुछ भी खाओ उसी से वात बन जाता है। वात पित्त कफ का अतिरेक हो, किसी भी रोग का अतिरेक, तो अतिशय योग करो। और योग अकेला नहीं करो, योग यज्ञ के साथ करो। इसलिए ये प्रतीकात्मक रूप से आपको यहां पर रोज बताते हैं, समझाते हैं। योग और यज्ञ, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवले, ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और खाली दवाई नहीं देते, पंचकर्मा षटकर्मा के द्वारा शुद्धिकरण। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन कितनी देर करने के लिए बोला? 10-10 मिनट। फिर बीच में रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्तासन से रिलैक्स होने के लिए सेतु बंद है। तो पूज्य स्वामी हरिदेव जी महाराज जब सेतु बंद करो, ये किन के लिए बता रहा हूं? ये पूज्य स्वामी हरिदेव जी महाराज को जरूरत नहीं है, मेरे हरि, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण, ये आपकी आवश्यकता है। पवन मुक्तासन किया, सेतु बंद किया, मंडूकासन किया, योग मुद्रासन किया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, फिर वक्रासन कर लिया, थोड़ा रिलैक्स। मैं कहता हूं श्रम में ही विश्राम है। देखो, ये दो बड़े गहरे शब्द हैं। श्रम में विश्राम और विश्राम में ही श्रम चल रहा है। प्रवृत्ति में ही निवृत्ति और निवृत्ति में ही प्रवृत्ति है। योग और कर्मयोग साथ साथ ही चल रहे हैं, अभ्युदय निश्चय साथ साथ ही चल रहे हैं। अकर्ता होकर के ही सब कुछ कर रहे हैं, इस भाव चेतना से कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, सब कुछ करने का सामर्थ्य, संसाधन, ये घर, ये परिवार, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये सारो कारोबार, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। इस भाव चेतना के साथ माने अकर्ता होकर के करना, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति इसको कहा जाता है। योग मूलक कर्म योग कहा जाता है। अकिंचन होकर के प्रभु आपकी शरण। इसी को ही गुणातीत कर्म कहते हैं, गुणातीत भावातीत जीवन कहते हैं, गुणातीत भावातीत समाधि कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं, सहज मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं। सहज योग, सहज समाधि, जीवन मुक्ति की युक्ति है कि
जो कर रहे हैं सब कुछ गुरु भगवान को केंद्र में रख करके कर रहे हैं। अपने अपने अभ्यास ऐसे लय के साथ करें और देखो, एक होता है ऊपर ऊपर से संबंधों को जीना। मैं आपसे प्यार करता हूं, ऊपर से जुबान से बोलने में लोग बोलते हैं आई लव यू, कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं, आपके बिना नहीं जी सकती हूं। रोज कसमें खाते हैं, तोड़ते हैं। ऊपर ऊपर से प्रेम करना, ऊपर ऊपर से हवन करना, ऊपर ऊपर से योग करना, यज्ञ करना, और ऊपर ऊपर से भजन करना लोगों का प्रोफेशन है, उनका बिजनेस है, गा रहे हैं। और मीरा ने गाया, कबीर ने गाया, सूर ने गाया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने गाया, तो गाते गाते वो राम में खो गए, वो स्वयं राम रूप हो गए, राम स्वरूप हो गए। मीरा कृष्ण की भक्ति में ऐसी खो गई कि अपने सुध बुध भूल गई। तो हम योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद की औषधियों को, ये पंचकर्मा षटकर्मा जो कुछ आपके साथ यहां पर घटित हो रहा है, इसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें तो हमारे भीतर एक क्षण में रूपांतरण घटित हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कोन्ते अप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसं मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। माने भगवान के साथ पूरे एकात्म होकर के जब योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, संततिष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, अलग अलग रोगों के लिए, मस्तिष्क के लिए मेधाइष्टि, डायबिटीज के लिए मधुइष्टि, इनफर्टिलिटी के लिए संततिष्टि, वात पित्त कफ के लिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हार्ट के लिए हृदयेष्टि, इनके लाभ है। शास्त्र में भी विधान है और ये अनुसंधान से भी प्रमाणित सत्य है। क्या है? जो औषधि हम खाते हैं उसी से सामग्री के रूप में हवन करते हैं और फिर घी से भी हवन करते हैं। सामग्री के रूप में उसी द्रव्य से हमने आहुति दी और उसी द्रव्य से हम आपको बस्ती देते हैं, उसी द्रव्य से अभ्यंग करते हैं, उसको तेल में पका के अभ्यंग करते हैं, उसी द्रव्य को क्वाथ के रूप में आपको कषाय के रूप में पिलाते हैं, मेडिकेटेड वाटर के रूप में पिलाते हैं। लिवोग्रिड जूस, प्लेटोग्रिड जूस, हीम जूस, पीडानिल जूस, रस, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार का जो औषध सेवन है, उन्हीं से लेप लपेट लगाते हैं। चर्म रोगों में हल्दी, एलोवेरा, नीम, अपामार्क, कुछ हमने ड्राई रूप में लेप तैयार किए, आपको दे देते हैं कि आप इसको जाकर के एलोवेरा के जूस में मिला करके लगा लेना,
कांति लेप बना दिया आपके लिए, चर्म रोगों में लगा ले। कायाकल्प लेप रेसिपी लिख करके दी हुई है, पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति पुस्तक पढ़ लेना। अलग अलग प्रकार के लीप, अलग अलग प्रकार की लकड़ी, ये बातें आपको छोटी सी लगती हैं, लेकिन जो करना है उसको 100% प्रामाणिक अनुसंधान किया जाता है। तो पैरामीटर में जरा सा भी दस्ती भर भी दस्ती भर हेरफेर नहीं होता है, जो है उसको 100% 100% एक्यूरेसी के साथ उसको फॉलो किया जाता है। तो जो कुछ आपको यहां बताते हैं, यदि 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको करते हैं, आपको बोला 10 मिनट तक ये आसन करना है, तो आपको करना ही है। जैसे मैंने पूज्य स्वामी हरिदेव जी को बोला कि पवन मुक्त आसन करो, सेतु बंद करो, तो उसको कर रहे हैं। चाहे इसको गुरु आज्ञा मान करके कर लो, चाहे इसको अपना उपचार मान करके कर लो, चाहे अनुष्ठान मान करके कर लो, चाहे इसको आप इच्छा पूर्वक कर लो। और यदि कई बार समझ में ना आए, जैसे मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात कही, अब बैठो महात्मा जी, गोमुखासन करो, भाय को भाव भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत योग करत यज्ञ करत मंगल दिशि दस हो। आपकी इच्छा नहीं है तो भी कर लो ना, क्योंकि करना ही उपाय है तरने का। जो करेगा वही तरेगा, नहीं तो ये और कोई उपाय ही नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, जो कर रहे हो उसमें पूरे खो गए। कितने रोगों से, कितने दुखों से, आदि व्याधि उपाधियों से लोग पीड़ित हैं, दैहिक दैविक भौतिक दार। लेकिन फिर भी योग की शरण में, सनातन की शरण में, भगवान राम की, कृष्ण की, शिव की भक्ति की शरण में आते नहीं, इधर उधर धक्के खा रहे, ठोकरे खा रहे हैं। और कुछ फिर करते भी हैं तो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में इस तरह से उलझ जाते हैं, फिर कुछ उनको प्राप्त नहीं होता। जो करना है सही सलीके से करो, सही तरीके से करो। जो अधिक नहीं कर पाते हैं, आसन करना है, मोटापा के लिए भी, मेरुदंड के लिए भी, मधुमेह के लिए भी, लिवर किडनी फेलियर के लिए भी, तो प्राणायाम ही लंबा कर लो। अब चलो लंबा प्राणायाम कराते हैं। तो अब प्राणायाम में लंबा कैसे करना है? अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। पूज्य हरिदेव जी महाराज जी, आप तो अनुलोम विलोम करो, और आप कपाल भाती करो बेटा दीपिका जी। कपाल भाती कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। अपने अपने अभ्यास लंबे करते रहे। अब लगातार करने का अलग लाभ है, और बीच में छोड़ देने से अलग परिणाम आ जाते हैं। और लगातार योग करने से क्या होता है, बाकी तो उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो कुछ मैंने जिंदगी में किया। मेरी 90 से 99 और 100% प्राथमिकता योग ही है। बाकी भी जिस समय जो आवश्यकता वो किया, पढ़ाई के समय पढ़ाई भी की, और भी बाकी भी सारे काम भी किए हैं संसार के उपकार के लिए। भगवान ने जो हमें शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभा दी है, उसका सम्मान करते हुए योग को केंद्र में रख करके सब काम किया। लगातार योग करने से
विविध जीवन के क्षेत्रों, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में, वैयक्तिक जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं, घटक हैं, पहलू हैं, सब दिशाओं से कैसे जीवन का उत्कर्ष होता है, वो एक अलग बात है। रोग के संदर्भ लगातार योग किया 1-2 महीना, लगातार 1-1 घंटा 2-2 घंटा कपालभाति किया, लगातार 1-1 2-2 घंटा अनुलोम विलोम किया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस खत्म, कैंसर का रोग खत्म हो गया, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज खत्म हो गया। लगातार करने से ब्रेक नहीं आना चाहिए। इसी को बोलते हैं अखंड तप, अखंड जप, अखंड साधन। अखंड यज्ञ करते हैं, यज्ञ की अग्नि बुझने नहीं